नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जो अपना टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने अब तक आपको एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल्स प्रकार के, इट मीन्स वैवाहिक प्रकार के, विवाह से संबंधित जो ऐड होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। विवाह से संबंधित ऐड में यदि आपको वर की आवश्यकता है और यदि आपको वधू की आवश्यकता है तो वर के लिए हम ग्रूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वधू के लिए हम ब्राइड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मित्रों, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ऐड बनाते समय, सबसे मुख्य बात और सबसे ज़रूरी बात होती है कि हमें हेडिंग की विशेष आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें हेडिंग की आवश्यकता होती है और हेडिंग जिस विषय वस्तु पर हम ऐड लिखते हैं हम उसी विषय वस्तु को हेडिंग बना देते हैं। इट मीन्स यदि हम वैवाहिक प्रकार का कोई ऐड लिख रहे हैं और हमें वर की आवश्यकता है तो हम लिख देंगे आवश्यकता मीन्स वांटेड, आवश्यकता मीन्स वांटेड, और ग्रूम की आवश्यकता है तो ग्रूम, और ब्राइड की आवश्यकता है तो ब्राइड। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से हम हेडिंग बना देते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आप यदि आपकी कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, यदि प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हो या फिर उसको परचेज करना चाहते हो तो उसके ऊपर अपन ऐड लिखते हैं। थर्ड अपना पॉइंट होता है कि कोई भी चीज़ आपकी लॉस्ट हुई है या कोई आपकी चीज़ फाउंड हुई है तो उस लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर आप लिखते हो। उसी प्रकार आप एक्मोडेशन वांटेड, यदि कोई आपका कोई मकान है या आपका कोई फ्लैट है या आपको वो फ्लैट आपको किराए पर आवश्यकता है, चाहिए, तो आप एक्मोडेशन वांटेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई आपका फ्लैट है या आपका कोई मकान है, यदि आपको किराए से देना है तो टू लेट का प्रयोग कर दें। किराए से देने के लिए अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को टू लेट का इस्तेमाल करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कोई मकान है या फ्लैट है किराए पे चाहिए, आवश्यकता है, तो एक्मोडेशन वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम ऐड जो टॉपिक होता है, इस ऐड टॉपिक में हम निम्न बिंदुओं की ओर ध्यान देंगे और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम ऐड जो टॉपिक है अपना उस टॉपिक को लिखेंगे। अब मैंने आपको मैट्रिमोनियल्स और सेल और परचेज, ये आपको दो टॉपिक क्लियर कर देते। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि लॉस्ट एंड फाउंड, कि आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हुई है या आपकी कोई चीज़ फाउंड हुई है तो उसमें हम किन किन एलिमेंटों का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो लिखें आप, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है आपका, यू आर मोहित कुमार मोहित कुमार फ्रॉम आदर्श नगर जयपुर। You lost a document bag next containing it राशन कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट,
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, etc. ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट in about 50 words in the local newspaper, in the local newspaper। ठीक है मित्रों, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अनुसार ही हम ऐड का निर्माण करेंगे। और जो ऐड है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, यू आर मोहित कुमार, आप मोहित कुमार हो फ्रॉम आदर्श नगर जयपुर, आदर्श नगर जयपुर से, आप आदर्श नगर जयपुर से मोहित कुमार हो। यू लॉस्ट ए डॉक्यूमेंट बैग, लॉस्ट मीन्स खो चुके हो, तुम खो चुके हो, तुमने खो दिया है ए डॉक्यूमेंट बैग, एक डॉक्यूमेंट बैग कंटेनिंग में जिसमें थे राशन कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है मित्रों, अब देखो सबसे पहले हम जो लिखते हैं, ऐड जो लिखते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन को हेडिंग की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको हेडिंग की आवश्यकता होगी। अब देखो हेडिंग क्या है, आपकी लॉस्ट हुई है तो देखो कैपिटल लेटर्स में हेडिंग लिखते हैं अपन लॉस्ट, क्या डॉक्यूमेंट बैग, लॉस्ट डॉक्यूमेंट बैग। ठीक है मित्रों, सबसे पहले क्या हुआ, लॉस्ट हुआ है तो लॉस्ट, फाउंड हुआ है तो फाउंड, उसके बाद क्या जो चीज़ हुई है, लॉस्ट और डॉक्यूमेंट बैग। ठीक है मित्रों, अब हम लिखेंगे, देखो इधर आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूं ए रेड कलर डॉक्यूमेंट बैग बिटवीन, कहां से कहां के बीच खोया था, बिटवीन अलवर टू जयपुर। क्या क्या शामिल थे इसमें, कंटेनिंग इट, क्या क्या थे इसमें, राशन कार्ड, ओरिजिनल, 10th एंड 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, etc। ठीक है मित्रों, हमने लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपने एक डॉक्यूमेंट खो दिया है जिसमें आपका राशन कार्ड है, जिसमें आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, जिसमें आपकी आधार कार्ड है, जिसमें आपके वोटर आईडी है, ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें हैं और आप आदर्श नगर जयपुर के मोहित कुमार हो, आपने कहीं आपका डॉक्यूमेंट बैग खो दिया है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं, ऐड जो लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। तो आपने हेडिंग लिखी, क्या हुआ है आपका लॉस्ट, क्या हुआ है डॉक्यूमेंट बैग। अब यही तो कहेंगे मैं, मेरा डॉक्यूमेंट बैग, मेरा लाल कलर का डॉक्यूमेंट था, मैं अलवर से जयपुर जा रहा था तो बीच में वो खो गया, जिसमें राशन कार्ड था, ओरिजिनल 10वीं और 12वीं की मार्कशीट थी, आधार कार्ड था और वोटर कार्ड था।
ठीक है, ये लिखेंगे। तो मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, एक रेड कलर, एक लाल रंग का डॉक्यूमेंट बैग बिटवीन अलवर टू जयपुर, अलवर से जयपुर के बीच में, कंटेनिंग, जिसमें सम्मिलित थे राशन कार्ड, ओरिजिनल 10th और 12th मार्कशीट, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम जो भाषा है उसको बहुत सरल करते हुए लिखेंगे और जो जो आवश्यक एलिमेंट है वही आवश्यक एलिमेंट लिखेंगे। क्यों कि ऐड लिखने की जो लिमिट होती है जो 50 वर्ड्स होती है, ऐड लिखने की जो लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। ठीक है मित्रों, ये लिखने के बाद हम कहेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अपन फाउंडर will give it, founder will give it below address, founder will give it, पाने वाला will give, दे दे it इसे, below address, नीचे लिखे एड्रेस पर, तो लिखें एड्रेस, below डिटेल्स लिख लो यहाँ, नीचे लिखी सूचना पर दें। एड्रेस क्या है? मोहित कुमार, क्या है? आदर्श नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर है, कोई भी आप मोबाइल नंबर लिख लें, ये आपका था, और अंत में इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एक लॉस्ट का आप ऐड है जो ऐड आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपका था लॉस्ट के ऊपर। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, यू हैव फाउंड ए wrist watch you have found a wrist watch between जयपुर टू जोधपुर। ड्राफ्ट ए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट in about 50 words in the local newspaper। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यू हैव फाउंड, आपको फाउंड हुआ है ए wrist watch, एक कलाई घड़ी, बिटवीन जयपुर टू जोधपुर, जयपुर से जोधपुर के बीच जाते समय आपको एक कलाई घड़ी फाउंड हुई है। लोकल न्यूज़पेपर में लगभग 50 शब्दों में इस विषय वस्तु के ऊपर एक ऐड लिखें। आपको जयपुर से जोधपुर जाते समय एक wrist watch, एक कलाई घड़ी फाउंड हुई है।
तो उसके ऊपर एक क्या लिखें, ऐड लिखें। तो सबसे पहले मैंने ऐड लिखा था, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ऐड चाहे किसी प्रकार का लिखें आप, सबसे पहले ऐड लिखते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको हेडिंग चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको हेडिंग चाहिए। और जब हेडिंग लिखते हैं तो देखो क्या हुआ, आपको फाउंड हुआ है तो आप लिखें फाउंड। फाउंड क्या हुआ है, वृष्ट वॉच। वो थिंग है, वो थिंग का नाम लिखा, फाउंड वृष्ट वॉच। तो यहां लिखो वही भाषा रहेगी जो अपने अब लिखी थी, आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड ए गोल्डन कलर, क्या, रिस्ट वॉच विद गोल्डन चेन बिटवीन जयपुर टू जोधपुर। आई हैव फाउंड ए गोल्डन कलर रिस्ट वॉच, मुझे एक गोल्डन कलर की कलाई घड़ी फाउंड हुई है, मिली है, जिसमें गोल्डन कलर की चेन है जयपुर से जोधपुर के बीच में। ठीक है, ये तो था मित्रों आपका जो थिंग है, जो आपको चीज़ फाउंड हुई है और उसके बारे में विशेषताएं। ठीक है मित्रों, आप लिखेंगे इट इज, कंपनी लिख दो, इट इज टाइटन वॉच, इट इज टाइटन वॉच, ये है टाइटन की घड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे दोज दोज हु इट, जिस किसी की यह है, दोज हु इट शुड टेक फ्रॉम बिलो डिटेल्स, जिस किसी की है वो इससे ले ले। एड्रेस है अपना, नहीं दिया गया तो कोई भी लिख दो, राजीव नगर जयपुर। मोबाइल नंबर लिख दो, इस मोबाइल नंबर पर वो संपर्क कर ले और फिर इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम लॉस्ट एंड फाउंड के जो अपने ऐड होते हैं उन ऐडों को लिखते हैं। ये था आपका लॉस्ट एंड फाउंड का। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो एग्जांपल्स है आपको साथ के साथ में जो मैंने अब तक आपको करवाया वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो ये एग्जांपल आप लिखें। पहला अपना क्वेश्चन है, यू आर राजीव कुमार you are looking a bride for his graduate son. Draft an advertisement in about
50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है you want to sell a flat. You want to sell a flat. Draft an advertisement in about 50 words। नेक्स्ट क्वेश्चन है you lost a you lost your purse somewhere. Draft an advertisement। नेक्स्ट क्वेश्चन है you want to purchase a house in Shastri Nagar। Draft an advertisement in about 50 words in the local newspaper। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गिव necessary details of groom। ठीक है मित्रों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स की मदद से अब तक मैंने आपको जो ऐड टॉपिक में पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इन टॉपिकों के ऊपर ऐड बनाएं अपने सर्वेक से। वर्ड जो लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स रखें। ग्रामर की कोई विशेष इसमें ऐसा नियम नहीं होता कि बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामर होनी चाहिए या किस प्रकार की होनी चाहिए। आप जिन जिन एलिमेंटों की जो आवश्यकता होती है, जो जो तत्व चाहिए आपको बेसिक रूप से, वो आप इसमें लिखें और इन एग्जाम्पल्स की मदद से अब तक मैंने जो पढ़ाया ऐड है वो क्लियर करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।